हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बार बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। दोस्तों थायराइड ग्लैंड क्या होता है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है उसको हम देखेंगे। थायराइड ग्लैंड से हमारे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम समझेंगे। साथ साथ हम इसका देखेंगे रेगुलेशन कैसे होता है। और वीडियो के दोस्तों हम एंड में बात करने वाले हैं फ्री थायराइड के बारे में, यानी कि आपके FT3 और FT4 के बारे में कि ये क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जानने से। दोस्तों देखो थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड ग्लैंड कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। इसकी शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई के जैसे इसकी शेप होती है। वेट कितना होता है इसका, लगभग 25 ग्राम इसका वेट होता है। कैसा होता है ये ग्लैंड हमारा, डक्टलेस होता है। डक्टलेस मतलब आपका एंडोक्राइन सिस्टम का आपका ग्लैंड होता है ये। ठीक है, दो हमारे सिस्टम होते थे, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपका आता है आपका थायराइड ग्लैंड। डक्टलेस होगा, यानी कि आपका जो हार्मोन होंगे ये डायरेक्टली किसमें रिलीज करेगा, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक, लोकेटेड मतलब लोकेशन कहां पे होगी, कहां पे मिलेगा आपको, आपके बॉडी के अंदर ये लोकेटेड एंटीरियर टू द ट्रैकिया। आपकी जो ट्रैकिया होता है, आपकी जो विंड पाइप होती है उसके सामने की तरफ मिलता है आपको, उसके आगे मिलता है। जस्ट इंफीरियर टू द लैरिंग्स, ऊपर देखो आपका ये लैरिंग्स है, इसके नीचे मिलता है कि आपका ये थायराइड ग्लैंड। ठीक, इसके कितने लोब्स होते हैं दोस्तों, इसके 2 लोब्स होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये आपका ट्रैकिया है। ठीक, ट्रैकिया के दोनों साइड पे आपको ये लोब्स मिलते हैं। ठीक, दोनों जो आपके लोब्स होते हैं, हर एक लोब का आपके जो लेंथ होगी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है, लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक, ये आपके जो दोनों लोब्स होते हैं ये आपके इससे जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है इन दोनों लोब्स को। ठीक है, तो दोनों लोब्स किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, आपके इस्थमस के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब देखो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं हम, आपका थायराइड के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर आपको कौन कौन से सेल्स मिलते हैं जो आपके हार्मोन्स बनाएंगे। ठीक, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखो, ये आपका फॉलिकल है प्रॉपर एक। ठीक है, ये जो आपका गोल सा दिख रहा है ना एक, ये क्या है, आपका फॉलिकल है। सबसे पहले देख लेते हैं फॉलिकल क्या होता है। फॉलिकल क्या है, द थायराइड ग्लैंड इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ होलो स्फेरिकल फॉलिकल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्लैंड। तो ये जो फॉलिकल है ना, आपके पूरे थायराइड ग्लैंड में सिर्फ आपको यही मिलता है। तो बहुत सारे फॉलिकल्स आपके मिले होते हैं, मिलके आपका पूरा थायराइड ग्लैंड बनाते हैं ये। ठीक है, कैसा होता है, अंदर से होलो होता है, ये खाली होता है, स्फेरिकल शेप का होगा। बात करें हम फॉलिकुलर सेल की, तो आप ये देख सकते हैं आपका जो फॉलिकल ये पूरा था, फॉलिकल के साइड में आपको ये सेल्स मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या हैं, सेल्स हैं। कौन से सेल्स होती हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि कहां पे पाए जाते हैं, आपके फॉलिकल की वॉल्स पे पाए जाते हैं। ठीक, इन सेल्स का काम क्या होता है, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है, दीज सेल्स प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तो ये जो आपके सेल्स होते हैं यही क्या करते हैं, आपका थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं। किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक है, ये थायरोग्लोबुलिन आपका आगे जाके आयोडीन के साथ मिक्स करके आपका क्या बनाता है, T3 और T4 आपके हार्मोन बनाता है। ठीक, द हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन फॉलिकल्स एज कॉलॉइड। तो आपका जो हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली आपके इस कॉलॉइड के अंदर, ये जो आपको दिख रहे होगा आपको अंदर का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, हम कॉलॉइड बोलते हैं। तो कॉलॉइड के अंदर आपके ये हार्मोन्स मिलते हैं। ठीक है, उसके अंदर स्टोर होते हैं और आपका ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगे, इसको बाद में रिलीज करते हैं। ठीक, कॉलॉइड कैसा होता है, एम्बर कलर का होता है, जैसा आपका यूरिन का कलर होता है ना, इस कलर का आपका कॉलॉइड होता है। स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी नेचर का होता है ये। ठीक है, थोड़ा चिपचिपा टाइप का। इसके बाद देखो पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स देखो आपके ये देख रहे हो, ये ब्लू कलर से आपको दिख रही हैं, ये ब्लू कलर से थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे। इसको क्या बोलते हैं, हम सी सेल्स ही बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सी सेल्स विच सिक्रीट कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो आपका T3 T4 का काम किसका हो जाएगा, थायरोग्लोबुलिन से निकलेगा। वो कौन निकालेगा आपका, वो आपके फॉलिकुलर सेल्स निकालेंगे। लेकिन जो आपका कैल्सिटोनिन है हार्मोन है, ठीक है, वो कौन निकालेगा, आपका ये पैराफॉलिकुलर सेल्स निकालेंगे। ठीक है, यानी कि आपके सी सेल्स रिलीज करते हैं आपके कैल्सिटोनिन को। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारे जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से रिलीज होते हैं, 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, आपका T3 T4 और आपका कैल्सिटोनिन। T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन, T3 को हम बोलते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन। ओके, इसके बाद आप देखो रोल ऑफ आयोडीन इन थायराइड हार्मोन फंक्शन। तो आपका आयोडीन का क्या रोल होता है आपके थायराइड ग्लैंड के, आपके जो थायराइड हार्मोन है उसमें आपका आयोडीन क्या काम करेगा उसको हम देख लेते हैं।
तो आयोडीन इज असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो आयोडीन जो है बहुत जरूरी है आपके थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि आपका T3 और T4। तो आयोडीन ट्रैपिंग क्या होता है, इसको समझते हैं हम। आयोडीन ट्रैपिंग क्या होता है? द थायराइड ग्लैंड एक्टिवली ट्रैप आयोडीन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड यूटिलाइज्ड बाय द थायराइड। तो जो आयोडीन है वो आपका कैसे आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका जो आयोडीन होगा वो आपका थायराइड ग्लैंड उसको ले लेगा और यूटिलाइज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोडीन ट्रैपिंग बोलते हैं। आपके ब्लड में आयोडीन होगा उसको वो ले लेगा, ब्लड से ले लेगा, उसको हम बोलेंगे आयोडीन ट्रैपिंग। ठीक, आयोडीन का सोर्स क्या होता है, कहाँ कहाँ से हमको आयोडीन मिलता है हमारी बॉडी के अंदर? तो आपके सी फूड से आएगा। ठीक है, सी फूड ये आपके काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं आपके आयोडीन में, इनमें आपका काफ़ी ज़्यादा आपका आयोडीन पाया जाता है, क्योंकि आपके पानी में रहते हैं नहीं, और आपका खारे पानी में आपका आयोडीन मिल जाता है। ठीक, वेजिटेबल से मिलेगा। कौन से वेजिटेबल से? बेसिकली जो आपके आयोडीन रिच सॉइल में आपके ग्रो हुए होंगे वेजिटेबल्स। ठीक है, ऐसी मिट्टी में ग्रो हुए हैं जिनमें आपका आयोडीन की मात्रा ज़्यादा थी, ऐसे वेजिटेबल्स आपके ज़्यादा आपका आयोडीन दे सकते हैं। आयोडाइज सॉल्ट, जो आपका नमक आता है उसके अंदर भी आपको आयोडीन देखने को मिल जाता है, तो उधर से भी आपको आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, अब आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? गॉइटर हो जाएगा। गॉइटर हो जाएगा, आपका गला थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है गले में, उसको हम गॉइटर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं T3 और T4 के बारे में। देखो T4 क्या होता है? T4 क्या है आपका? T4 बना होता है आपके 4 आयोडीन के एटम से। ठीक है, तभी इसको T4 बोला जाता है। T4 क्या होता है आपका? इनएक्टिव फॉर्म होती है थायराइड हार्मोन की। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? थायरोक्सिन होता है। बात करें हम T3 की, यानी कि ट्राई आयोडोथाइनोन की, यानी कि ट्राई मतलब 3, आयोडो मतलब आयोडीन, यानी कि इसमें कितने होते हैं एटम आपके आयोडीन के? 3 एटम होते हैं आपके आयोडीन के। T3 जो है एक्टिव फॉर्म होता है आपके थायराइड हार्मोन का। ठीक है, T3 क्या है? एक्टिव फॉर्म है, मेन एक्टिव फॉर्म है, और T4 कैसी है? इनएक्टिव फॉर्म है। लगभग 80% जो आपके हार्मोन होता है, 80% जो पार्ट होता है वो आपका T4 वाला ही होता है। T4 जो है आपका बाद में कन्वर्ट हो जाता है आपके T3 में। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है मैंने इधर, T4 जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा आपके एक्टिव फॉर्म आपके T3 के अंदर। ठीक है, कहाँ पे कन्वर्ट होगा? पेरिफेरल टिश्यूज में कन्वर्ट होगा, जैसे कि आपका लिवर के आपके सेल्स में, आपके किडनी के सेल्स में। ठीक है, इधर जाके आपका T4 जो है T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखो फंक्शंस इनके कि T3 और T4 का आपका काम क्या होता है। तो ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेशन करते हैं। आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसको बढ़ाते घटाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आपका ये बहुत ज़रूरी होता है ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली कब? आपके फीटल के दौरान, आपका अर्ली स्टेज जो होती है, बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं उस स्टेज में आपका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कार्डियोवैस्कुलर दोस्तों इसका इफेक्ट भी होता है। ये क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, साथ साथ आपका कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करता है। थर्मोजेनेसिस भी इसका फंक्शन होता है। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। कैसे रेगुलेट करेगा? बाय इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये हेल्प करता है मसल्स को और टिश्यूज की ग्रोथ को। ठीक, तो ये सारे काम होते हैं हमारे T3 और T4 के। अब आप देखो रेगुलेशन कि आपके जो T3 और T4 हैं, आपके जो थायराइड हार्मोन हैं, इनको हम कैसे रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आपका जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, उससे क्या आपका रिलीज होगा? TRH रिलीज होता है, सिक्रेटेड होगा। आपका जो TRH है वो कौन सिक्रेट करेगा? आपका हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा। ठीक है, और जो TRH है वो कहाँ पे जाएगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में जाएगा, और जाके क्या करवाएगा? वो TSH को रिलीज करवाएगा। ठीक है, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। अब जो आपका TSH है वो क्या करेगा? TSH रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब TSH क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से वो निकलेगा और वो जाके काम करेगा आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि आप T3 और T4 रिलीज करो। ठीक, इसके बाद हम देखें इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है इसका? हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग T3 एंड T4। आपका जो T3 है और T4 है, अगर इनका लेवल अगर हाई होगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो TRH का रिलीज है और TSH का रिलीज है, TSH का आपका रिलीज आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से और TRH का रिलीज आपके हाइपोथैलेमस से, ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, और आपका हार्मोन बैलेंस जो होगा वो मेंटेन रहेगा। लो लेवल ऑफ T3 और T4, अगर T3 और T4 का लेवल अगर आपकी बॉडी में कम हो गया है, आपके ब्लड स्ट्रीम में कम हो गया है, तो क्या होगा? आपका TRH का लेवल और TSH का लेवल बढ़ने लग जाएगा, इनका स्टिमुलेशन जो होगा वो ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो स्टूडेंट्स फ्री थायराइड। अब देखो फ्री थायराइड क्या होता है।
फ्री थायराइड FT3 और FT4 को कहते हैं हम। FT3 मतलब फ्री T3 और FT4 मतलब फ्री T4। ठीक है, फ्री ट्राईआइडोथायरोनिन और फ्री थायरॉक्सिन, ये क्या होते हैं, अनबाउंड फॉर्म होती है। दोनों ही क्या है, अनबाउंड फॉर्म है। ठीक, आपके एक किसकी है, T3 की है, एक किसकी है, T4 की है। अनबाउंड मतलब कि वो वाला थायराइड हार्मोन जो कि बाउंड नहीं हुआ है अभी। ठीक है, डिफरेंस करके समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो FT3 और FT4, आप ये आपका टोटल T3 T4 है, ये आपका फ्री T3 T4 है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है बोथ बाउंड एंड फ्री। बाउंड मतलब अटैच टू द प्रोटीन और फ्री फॉर्म यानी कि एक्टिव फॉर्म, दोनों को ही क्या करता है, ये मेजर करता है आपके ब्लड के अंदर। ठीक, जबकि फ्री T3 और T4 क्या होते हैं, ये मेजर करते हैं ओनली अनबाउंड एक्टिव फॉर्म ऑफ T3 एंड T4, जो कि अनबाउंड है, जो कि बाइंड नहीं हुए अभी। ठीक है, जो कि अभी भी अवेलेबल है सेल में एंटर करने के लिए, सेल में जाके एंटर करेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। अभी भी कितने बचे हुए हैं उसको ये आपका काउंट करता है। जो हमारी फ्री थायराइड प्रोफाइल होती है, एक तो नॉर्मल प्रोफाइल होती है आपकी थायराइड की, ठीक है, जिसमें आपका T3 T4 TSH आ जाता है। एक दूसरी प्रोफाइल होती है आपकी फ्री थायराइड की प्रोफाइल होती है, ये थोड़ी महंगी होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, अनबाउंड फॉर्म देखते हैं हमारे T3 T4 की, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक, T3 T4 आपका नॉर्मल वाला है, ये क्या बताता है, ये बताता है आपका ओवरव्यू आपके सारे थायराइड हार्मोन के लेवल का। ठीक है, चाहे बाउंड वाला हो चाहे फ्री वाला हो, ये दोनों को मिला के बता देता है। जबकि जो फ्री वाला है, ये क्या बताता है, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है हार्मोनल एक्टिविटी आपके ब्लड के अंदर अभी कितनी रह गई है या फिर कितनी हो रही है, वो बताएगा। ठीक है, कितने आपके फ्री आपके हार्मोन अभी रह गए हैं, फ्री T3 T4 कितना रह गया है वो बताता है ये। ठीक, अनबाउंड वाली फॉर्म कितनी रह गई है, अभी कितनी अवेलेबल है वो बताएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन के बारे में। कैल्सिटोनिन क्या होता है, कैल्सिटोनिन जो है वो प्रोड्यूस करा जाता है पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा, यानी कि सी सेल्स के द्वारा। बताया था भी, आपको दिखाया भी था, ब्लू ब्लू कलर के जो थे। ठीक है, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं, हमने देखा था। फंक्शन क्या होता है आपका कैल्सिटोनिन का, कैल्सिटोनिन क्या करता है, आपके कैल्शियम का हीमोस्टेसिस मेंटेन करता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम का लेवल मेंटेन करेगा। कैल्सिटोनिन लो करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट। क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट मतलब रोक देगा। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब वो सेल्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं हमारे बोन का। ठीक है, तो जब बोन टूटती है तो आपका कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो उसको रोक देगा ताकि आपका कैल्शियम का लेवल डाउन चले जाए। ठीक, बोन की प्रोटेक्शन करता है साथ साथ। ये क्या करेगा, ये इट रिड्यूस बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है, बोन टिश्यू ब्रेकडाउन। तो क्या करता है, बोन टिश्यू का ब्रेकडाउन को कम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से बोन को प्रोटेक्ट करेगा और ये बोन की डेंसिटी को भी मेंटेन करता है ग्रोथ के दौरान। ठीक है, तो ये काम होता है आपके कैल्सिटोनिन का। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पहले बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।